me like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि जिन्वो जो कि हाना से उसके साथ रुकने को बोल रहा था, मगर हाना रुकती नहीं क्योंकि उसे मिनसुक से मिलना है। और फिर जब जैसी वहां से जाने लगी कि तभी जिन्वो हाना को जबरदस्ती रोक किस करता है, जिसके ऐसा करने से हाना के होश उड़ गए। इसलिए उसने तभी जिन्वो को जोरदार थप्पड़ मारा। मिनसुक फिर से हाना को कॉल करने लगा तो तब अपना मोबाइल और बैग उठाकर हाना वहां से भाग गई। जिन्वो की आंख में आंसू आ चुके थे क्योंकि अब वो भी हाना को पसंद करने लगा है, इसलिए उससे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि हाना क्यों मुझे छोड़कर मिनसुक के पास जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ हाना के लेट हो जाने की वजह से मिनसुक जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि तभी हाना भागती हुई उसके पास आई और बताती है कि सॉरी, रास्ते में मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई थी इसलिए मैं लेट हो गई। मिनसुक पूछता है पर ये तुम्हारे बैग को क्या हुआ, तो तब हाना ने बताया कि ये बस में टूट गया था, मगर छोड़ो मुझे भूख लग रही है इसलिए चलो कुछ खाने चलते हैं। और फिर जब जैसी आफ्टर डिनर ये दोनों घर जा रहे थे तो तब मिनसुक के पास जोडुक का मैसेज आया जो कि बताता है कि टाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। इसलिए मिनसुक पहले हाना को हक कर बाय करता है, देन भागता हुआ टाई के रेस्टोरेंट आया जहां शिन ने मिनसुक के लिए पार्टी अरेंज कर रखी थी। मिनसुक जोडुक को मारने लगा झूठ बोलने के लिए, मगर शिन कहती है कि मिनसुक अभी आप प्लीज इन दोनों को मत मारो क्योंकि इनसे ऐसा करने के लिए मैंने बोला था, क्योंकि मैं बस आपको सरप्राइज देना चाहती थी और ये लो आपका गिफ्ट। मिनसुक गिफ्ट लेने से मना कर ही रहा था कि तभी शिन के पास हाना की कॉल आई जिसे अटेंड करने वो बाहर चली गई। जोडुक बताता है शिन ने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट बहुत हार्ड वर्क करके बाय किया है क्योंकि उससे हमने झूठ कह रखा है कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं इसलिए तुम स्कूल बंक करके जॉब पे जाते हो। तो फिर अब जब जैसे मिनसुक गिफ्ट ओपन करता है जिसके अंदर बहुत एक्सपेंसिव स्केट्स थे तो तब उन्हें देख मिनसुक हैरान रह गया कि इस लड़की को क्या जरूरत थी इतना सब करने की। और फिर बाहर आकर शिन को वो स्केट्स वापस कर देता है ये बताकर कि ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें खरीद नहीं सकता, पर बस मैं अपने वाले स्केट्स में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ और तुम मेरे लिए इतना मत सोचा करो क्योंकि कोई और है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मगर शिन उसकी एक नहीं मानती और बल्कि बताती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ कह रहे हो ताकि मैं तुम्हारे लिए फिर दोबारा परेशान ना हूँ, मगर मैंने तुम्हें ये स्केट्स एक दोस्त और बिग फैन होने के नाते दिए हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचो और इन्हें एक्सेप्ट कर लो। और फिर वहां से चली गई। नेक्स्ट डे हाना जब जैसी कंपनी आई के तभी उसके पास जिन्वो आता है कुछ बात करने के लिए, मगर हाना जिन्वो के बोलने से पहले ही वहां से चली गई। और वही मिनसुक जिसने जब जैसी टेस्ट कंप्लीट किया देन वो फिर से अपनी क्लास से भाग गया, जहां बाहर मिस्टर चुल मिनसुक का वेट कर रहे थे उसे कंपनी की ग्रैंड पार्टी में ले जाने के लिए। दूसरी तरफ हाना को कॉल पर मिस्टर डोंग पार्टी प्लेस का एड्रेस बता रहे थे, जिन बातों को जिन्वो ने भी सुन लिया इसलिए वो फिर से हाना के सामने आया बात करने के लिए, मगर हाना फिर से जिन्वो को इग्नोर कर वहां से चली गई। यानी हाना यहाँ बार बार जिन्वो को इग्नोर कर रही थी। फिर जब जैसी वो कंपनी से बाहर आई तो तब जिन्वो ने उसे लिफ्ट ऑफर की क्योंकि वो भी पार्टी में ही जा रहा है, मगर हाना जिन्वो के साथ जाने से साफ मना कर देती है। जिन्वो पूछता है मगर क्यों, यानी कि अब तुम मुझे सॉरी बोलने का एक चांस भी नहीं दोगी, तो इस पर हाना कहती है कि वो बात नहीं है, मैं बस आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, एंड देन वहां से चली गई। जिसके बाद अब हमें पार्टी सीन दिखाया गया जहां मिनसुक हाना के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है, यानी ये दोनों साथ में खुशी खुशी प्लेट्स में खाना निकाल रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, मगर इन दोनों को खुश देखकर जिन्वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। हाना के पास एक कॉल आई इसलिए वो बाहर आ गई, जिसके पीछे पीछे मिनसुक भी आ गया। और फिर जब थोड़ी बहुत बातों के बाद ये दोनों वापस अंदर जा ही रहे थे कि तभी जिन्वो भी बाहर आ गया और हाना से पूछता है कि तुम्हारा बैग कहाँ है, यानी क्या वो ठीक नहीं हुआ, मैं उसके खराब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ इसलिए तुम्हें दूसरा बैग बाय करके देना चाहता हूँ, ठीक है। बट हाना बोलती है कोई ज़रूरत नहीं और फिर जिन्वो को फिर से इग्नोर कर मिनसुक को अपने साथ ज़बरदस्ती अंदर ले जाने लगी। जिन्वो कहने लगा कि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसने बहुत ज़ोर से हाना का नाम पुकारा और फिर हाथ जोड़ हाना से माफ़ी मांगने लगा कल के लिए, ये बताकर कि मुझे लगा कि लड़कियों को बैड बॉयज़ पसंद होते हैं इसलिए मैंने तुम्हें फोर्सफुली किस की, पर ये क्या, इस टाइम तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो इसलिए मुझसे बात नहीं करोगी है ना, इसलिए चलो हम फिर से कल की तरह अकेले में मिलेंगे।
तो बस फिर होना क्या था, मिनसुक ने गुस्से में आकर बहुत जोर से जिनवो को पंच मारा। हाना ये सब देख डर गई, इसलिए जबरदस्ती मिनसुक को अंदर ले गई, मगर इस बारी जिनवो भी काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए अंदर आकर डायरेक्ट मिनसुक को सभी के सामने मारने लगा। देन उसे उठाकर टेबल पे फेंक देता है और फिर लगातार मिनसुक को पंच मारता है। लोग इस फ्री के नज़ारे को देख हैरान रह गए कि भला इन दोनों डायरेक्टर्स को हो क्या गया है। तो वहीं प्रेसिडेंट हान चिल्लाकर इन दोनों को अलग कराने को बोलते हैं। और फिर अब जब जैसी मिनसुक की बारी आई जिनवू को मारने की, मगर तभी सभी लोग बीच में आकर इन दोनों को अलग करने लगे। दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, यानी पागलों की तरह एक दूसरे को मार रहे थे। तो तब ये सब देख हाना बहुत ज़्यादा परेशान हुई। प्रेसिडेंट हान भी परेशान थे क्योंकि इन दोनों की वजह से उनकी ग्रैंड पार्टी खराब हो चुकी थी। मगर वही मिस्टर चुल अपना आराम से छुपकर इन दोनों को लड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अगर मैं बीच में आया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी। अब नेक्स्ट सीन में हाना मिनसुक के मेडिसिन लगाती है, जहाँ मिनसुक पूछता है तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, मैं तुम्हें गलत समझ लेता इस वजह से, है ना। पर हाना मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। हाना बताती है कि मैंने इस डर से आपको कुछ नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि फिर आप दोनों के बीच लड़ाई होगी, पर शायद मैं गलत थी और मुझे आपको सच पहले ही बता देना चाहिए था। सही कहते हैं लोग कि लव रिलेशन में कभी अपने पार्टनर से कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, वरना रिश्तों में दरार आ जाती है। इसलिए डायरेक्टर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि फिर दोबारा आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। तो ये सुन मिनसुक परेशान होने लगा, क्योंकि उसने भी तो हाना से एक काफी बड़ा सच छुपा रखा है कि वो ह्योंग नहीं बल्कि मिनसुक है, इसलिए यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा। और वहीं दूसरी तरफ जिनवू ने बार में आकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक की, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि उसका प्यार यानी हाना जिसकी उसे देर से कदर हुई वो अब किसी और की बन चुकी है। इसलिए नशे की हालत में उसकी कुछ लोगों से लड़ाई भी हुई एंड देन वो वहाँ से चला गया। और वहीं दूसरी तरफ मिनसुक का भी वापस घर आकर दिमाग खराब है इस वजह से कि वो कैसे हाना को सच्चाई बताए। मगर वहीं नेक्स्ट सीन में हाना अपना आराम से बुक रीड कर रही थी, जिसे शिन ने याद दिलाया कि कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, मॉम तो आ नहीं पाएंगी इसलिए तुम टाइम से आ जाना। जिस बात के लिए वो खुशी खुशी मान गई कि तभी मिनसुक हाना को कॉल कर बाहर बुलाता है। एक्चुअली मिनसुक अब फाइनली हाना को सच बताने के लिए तैयार है कि वो ह्योंग नहीं बल्कि मिनसुक है। मगर अब क्योंकि हाना यहाँ बातों बातों में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर जाती है, इसलिए वो नशे की हालत में मिनसुक की बातों को सही से सुन नहीं पाई, बल्कि वहीं बेहोश हो गई। तो तब मिनसुक उसे बहुत प्यार से देखने लगा। अब नेक्स्ट डे फाइनली हाना शिन के स्कूल आ चुकी है, जहां वो मिनसुक से बातें करती हुई जा रही थी, इस बात से अनजान होकर कि मिनसुक भी यहीं पर है। और फिर जब जैसे शिन की टीचर से मिलने के बाद बाहर आई तो तब कहती है कि मैं बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रही हूँ, क्योंकि बाकी सब पेरेंट्स टीचर के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे। तो तब शिन ने हाना को ज़्यादा सोचने से मना किया। और फिर अब जब जैसी हाना वापस जाने लगी कि तभी उसे जोडुक और टाई ये दोनों दिख गए, जो कि वो भी हाना को अपने स्कूल में देख हैरान थे। हाना एक्साइटेड होकर पूछने लगी कि क्या तुम दोनों भी यहीं पढ़ते हो, मेरी बहन भी इसी स्कूल में पढ़ती है, क्या तुम उसे जानते हो। तो ये सुन वो दोनों बात को काटने लगे एंड पूरी कोशिश करते हैं हाना को जल्द से जल्द स्कूल के बाहर छोड़कर आने की, इससे पहले कि वो मिनसुक को देख ले। एंड देन इन्होंने ऐसा ही किया। हाना खुशी से इन दोनों को बाय कर चली गई। तो तब ये दोनों जल्दी से वापस स्कूल आकर नॉन स्टॉप मिनसुक को कॉल करने लगे कि मिनसुक कहाँ हो, जल्दी हमारी कॉल पिक करो वरना हमें अटैक आ जाएगा। और फिर जब जैसी मिनसुक ने कॉल पिक की, जिसे ये दोनों पूरी बात बताने ही वाले थे कि तभी सामने से हाना आ गई टीचर के लिए कुछ सामान लेकर, जिसे अपने सामने देख मिनसुक के होश उड़ गए। हाना भी कंफ्यूज थी कि आखिर डायरेक्टर ह्योंग यहाँ कैसे, वो भी स्कूल की ड्रेस में। कि तभी जिसकी कमी थी यानी शिन की, वो भी इन सब के बीच आ गई और मिनसुक को पकड़ हाना को बताने लगी कि देखो ये है मेरा हबी मिनसुक। तो ये सुन हाना को बहुत बड़ा झटका लगा। जोडुक और टाई ये दोनों भी पूरा नज़ारा देख मिनसुक के लिए डरे हुए थे और मिनसुक वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता। हाना को धीरे धीरे वो सभी मोमेंट्स याद आने लगे जो साफ इशारा करते थे कि मिनसुक ही ह्योंग है।
मगर हाना उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी। मिनसुक हाना को सेक्रेटरी कहकर पुकारता है तो तब ये सुन शिन कंफ्यूज हुई कि आखिर तुम मेरी सिस्टर को सेक्रेटरी क्यों बोल रहे हो। और फिर जब जैसे ही हाना वहाँ से चली जाती है तो तब मिनसुक भी उसके पीछे पीछे गया। शिन इससे पहले कि इन दोनों के पीछे जाती कि तभी जोडुक और टाए शिन को अपने साथ खींचते हुए वहां से ले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है हाना रोती हुई कार में जा रही है तो वही दूसरी कार से मिनसुक उसका पीछा कर रहा है। और फिर जब जैसे ही हाना कार से बाहर आई कि तभी मिनसुक ने उसे पकड़ लिया और रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे एक बारी सारी बात एक्सप्लेन करने का मौका दो। तो तब हाना मान गई क्योंकि उसे भी जानना है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मिनसुक बताता है कि मैं ह्योंग नहीं बल्कि ह्योंग का छोटा भाई मिनसुक हूँ एंड मुझे कंपनी में डायरेक्टर बनकर जाने के लिए मेरे भाई ह्योंग ने ही फोर्स किया था। तो तब हाना हैरानी से कहती है इसका मतलब तुम एक स्कूल बॉय हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्कूल बॉय होते हुए तुमने मुझे आखिर प्रपोज क्यों किया। तो इस पर मिनसुक बताता है इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। माना मेरी सब चीज़ें फेक हैं, मेरा नाम, पोजीशन, मेरी मीटिंग्स, मगर मैंने जो तुम्हारे साथ लव शेयर किया वो बिल्कुल फेक नहीं, यानी मैं सच में तुमको दिल से पसंद करता हूँ। हाना पूछती है पर शिन का क्या, यानी क्या तुम्हें पता था कि वो मेरी बहन है। तो इस पर मिनसुक बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यानी मैं खुद ये बात जानकर हैरान हूँ कि वो तुम्हारी बहन है। एंड हाना तुम प्लीज़ मेरा यकीन करो, हमारे बीच सब ठीक है, पर बस अभी हमारी टाइमिंग खराब चल रही है। पर अब क्योंकि हाना का मिनसुक पर से विश्वास उठ चुका था इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली गई। मिनसुक भी हाना के पीछे पीछे जा ही रहा था मगर टीम मेंबर्स को आता देख उसे वहाँ से जाना पड़ता है। हाना मिनसुक की सभी बातों को सुनने के बाद सदमे में रोड क्रॉस कर ही रही थी जहाँ अब इससे पहले कि उसकी कार से टक्कर हो पाती कि तभी जिनवू ने फुल स्पीड में आकर हाना को बचा लिया एंड डांटने लगा कि तुम्हारा सारा ध्यान कहाँ है, अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता। बट हाना कुछ नहीं कहती। जिनवू बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो, क्योंकि उस दिन जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो माफ़ी के लायक नहीं, मगर फिर भी मैं तुमसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि प्लीज़ हाना मुझे माफ़ कर दो। बट अब क्योंकि हाना का सारा ध्यान अब भी सिर्फ मिनसुक पर था कि कल मिनसुक कैसे हाना को सच बताना तो चाहता था मगर बता नहीं पाया, इसलिए हाना बिना जिनवू की पूरी बात सुने उसे बाय कहकर वहाँ से चली गई, जिसे जिनवू बस पुकारता ही रह जाता है एंड साथ ही काफ़ी हैरान भी था कि आज हाना इतनी उदास क्यों है। और वहीं दूसरी तरफ मिनसुक जिसे अब आफ्टर स्कूल कंपनी भी जाना है तो तब उसने ड्रेस चेंज करते टाइम गुस्से से टाई निकाल कर फेंक दी। नेक्स्ट सीन में जोडुक और टाई शिन को पूरी बात बता चुके थे कि मिनसुक कैसे अपने भाई की जगह कंपनी जाता है जहां उसे तुम्हारी बहन यानी मिस हाने से लव हुआ। तो तब इन सभी बातों को जानकर शिन के होश उड़ गए, इसलिए वो गुस्से में वहां से चले गई और आगे आकर कहती है कि मैं फर्स्ट हूँ, यानी पहले मैंने मिनसुक को लव किया था, इसलिए मैं किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हाना फाइनली कंपनी पहुंच चुकी है जहां अब भी वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए जब मिस्टर चुल उससे जीसी ग्लोब को कॉल मिलाने को बोलते हैं मगर वो गलती से प्रेसिडेंट हान का नंबर डायल कर देती है, जो कि हमेशा की तरह फिर से मिस्टर चुल पर चिल्लाने लगे कि तुमने आखिर क्यों मुझे बिन वजह कॉल की। मिस्टर चुल बेचारे बहुत ज़्यादा डर गए, इसलिए बोलने लगे कि वो एक्चुअली में आपकी आवाज़ सुनना चाहता था। तो तब पहले प्रेसिडेंट हान मिस्टर चुल को गाली बकते हैं एंड देन उन्होंने कॉल कट कर दी। मिस्टर चुल काफ़ी ज़्यादा रोने लगे कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, इसलिए हाना को अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो, यानी क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं जो आज तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मगर हाना अब भी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए मिस्टर चुल ने उसे जोर से डांट कर वहाँ से जाने को बोला। मिनसुक भी डिपार्टमेंट आ चुका था और देखता है कि हाना काफ़ी बुरी हालत में है, यानी वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी, इसलिए अपनी सीट की बजाय आगे जाकर टीम मेंबर की गोद में बैठ गई, जिसे ऐसा करता देख सभी के होश उड़ गए कि आखिर हाना को हो क्या गया है। हाना को जब जैसे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ तो वो काफ़ी एम्बैरेसिंग फील करने लगी एंड देन वहाँ से चली गई। मिनसुक अब अपने ऑफिस में है जहाँ मिस्टर चुल उसे फिर से डांटने लगे, मगर मिनसुक उनकी एक नहीं सुनता बल्कि सीरियस होकर बोलता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आता, इसलिए मुझ पर गुस्सा करना बंद करो, और फिर गुस्से में वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हान मिस्टर किम से ड्राइवर चोई का पता लगाने को बोलते हैं, जो कि मिनसुक के फादर हैं।
देन उन्होंने हाना को जॉब से निकालने को भी बोला क्योंकि हाना कुछ ऐसा देख चुकी है जो उसे देखना नहीं चाहिए था। एक्चुअली यहाँ प्रेसिडेंट हान का मतलब उस सीन से है जब हाना जिनवू को प्रेसिडेंट हान पर चिल्लाते हुए देख चुकी थी। नेक्स्ट सीन में घर जाते टाइम मिनसुक हाना के बारे में पूछता है तो तब उसे बताया गया कि वो तो ऑलरेडी घर जा चुकी है। और वहीं हाना जब जैसी घर के अंदर एंटर होने ही वाली थी मगर शिन उसे धक्का देकर खुद पहले अंदर चली गई। हाना शिन से पूछती है क्या हुआ, यानी क्या तुम ठीक हो? तो तब शिन हाना को बहुत कुछ सुनाती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, यानी कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिसे आप डेट कर रही हो वो मेरा हबी मिनसुक है। तो इस पर हाना बताती है कि हाँ मुझे सच में नहीं पता था कि वो युंग नहीं बल्कि मिनसुक है, इसलिए मेरा यकीन करो, अगर मुझे सच पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। मगर शिन तब भी मानती नहीं क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसकी बहन उसके सालों पुराने लव यानी मिनसुक को डेट कर रही है। इसलिए बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुनाने लगी कि आपको शर्म नहीं आती खुद से छोटे लड़के को डेट करते हुए, आप सच में बहुत ज्यादा बुरी हो। तो तब हाना को भी गुस्सा आ गया कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया मगर एट लास्ट तुम मुझे एक लड़के के खातिर इतना सब बोल कैसे सकती हो। दोनों बहनों के बीच पिलो फाइट स्टार्ट हो गई जहाँ दोनों एक दूसरे को जमकर मार रही थी, मगर फिर थोड़ी बहुत देर के बाद सब शांत हो जाता है। शिन कहती है कि अब मैं कभी आपको माफ़ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपने मुझसे मेरा मिनसुक छीना, एंड देन वहाँ से चली गई। हाना को भी रियलाइज़ होने लगा कि उसने गलत किया अपने से छोटे लड़के को डेट करके, इसलिए यहाँ वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। और वहीं दूसरी तरफ मिनसुक, उसका भी काफ़ी बुरा हाल था, यानी वो जमकर पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाल रहा था एंड देन थक हार के वहीं लेट गया। और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद हाना को घर के बाहर मिलने बुलाता है। हाना मिनसुक को अपने पास आने तक से मना कर रही थी ये बोलकर कि वहीं रुक जाओ, ज़्यादा क्लोज आने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। एंड देन मिनसुक को उसका नाम तक पुकारने से मना करती है। तो तब मिनसुक हाना पर चिल्लाने लगा कि तुम आखिर क्यों ऐसा कर रही हो जबकि तुम भी मुझे लव करती हो, है ना? तो इस पर हाना जवाब देती है कि मैं लव करती थी मगर अब नहीं, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम फिर दोबारा मुझसे कांटेक्ट नहीं करो, यानी मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। मिनसुक हैरानी से पूछने लगा कि तुम मजाक कर रही हो, है ना? मगर हाना मिनसुक को फाइनल गुड बाय कर वहाँ से चली गई, जबकि मन ही मन वो ब्रेकअप करके खुद बहुत ज़्यादा अपसेट है। वेल अब नेक्स्ट डे शिन स्कूल में भागती हुई मिनसुक के पास आई और उसे लंच देकर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगी जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। शिन के वहाँ से जाने के बाद जोडुक हैरानी से पूछता है कि क्या ये पागल है जो कल इतना सब होने के बाद नॉर्मल बिहेव कर रही है। और फिर जब आफ्टर स्कूल मिनसुक कंपनी आया तो देखता है कि हाना अपनी सीट पर नहीं। और फिर जब टीम मेंबर्स बताने लगे कि हाना तो आज कंपनी आई ही नहीं है तो ये सुन मिनसुक को हैरानी होती है। और फिर जब जैसे ही वो अपने ऑफिस आया एंड देन उसने ड्रॉ ओपन की तो उसमें उसे हाना का रिजाइन लेटर मिला, जिसे देख उसके होश उड़ गए कि क्या हाना सच में कंपनी छोड़ रही है। इसलिए वो नॉन स्टॉप हाना को कॉल करता है मगर हाना उसकी कॉल्स का आंसर नहीं देती बल्कि अपना मन मार कर मिनसुक के नंबर को ब्लॉक कर देती है क्योंकि अब वो सियोल से काफी दूर अपने होम टाउन आ चुकी है। और फिर उसे कल रात का सीन याद आया जब उसे टेबल पर शिन की डायरी रखी हुई मिली थी। डायरी पूरी तरह से मिनसुक के फोटोज से भरी हुई थी जिसमें मिनसुक के बारे में सब लिखा हुआ था कि मिनसुक हबी को क्या पसंद है और क्या नहीं। तो तब उसे देखने के बाद हाना को रियलाइज होता है कि शिन सच में मिनसुक को बहुत ज्यादा पसंद करती है, वो भी अब से नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले से। इसलिए प्रेजेंट में हाना ने शिन की खुशी के लिए मिनसुक से दूर जाने का डिसाइड किया और बस फिर इसी के साथ पार्ट 10 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.